हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े फलन यानी कि फंक्शन, और आज की क्लास में हम लोग कुछ अन्य प्रकार के वास्तविक फलनों के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं बहुपद फलन, या फिर इसे बहुपदीय फलन भी कहा जाता है। बहुपदीय फलन ये ऐसे फलन होते हैं जिसमें बहुत सारे पद होंगे, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बहुपदीय फलन, चलिए इसको देखते हैं। और लिख सकते हैं कि फलन f जो है r टू r बहुपद फलन कहलाता है। फलन f r टू r बहुपद फलन कहलाता है। कब कहलाता है? यदि यहाँ पर fx इक्वल टू में दे दे, बहुपद पढ़े हैं ना उसी के रूप में, a0 a1x a2x स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट 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 क्या an(x) का पावर n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर के लिए ये फलन परिभाषित होगा, जहां पर ये आपका a0 a1 a2 ये सब क्या होते हैं, ये an तक ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और n जो होता है n कोई भी होल नंबर हो सकता है या अऋणात्मक पूर्णांक होगा। होल नंबर यानी अऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तो इसको बहुपद फलन कहते हैं, ये आपका बहुपद। तो इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। मैं यहाँ पे fx इक्वल टू में लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2, एक बहुपद फलन है। मैं यहाँ पे fx इक्वल टू में लिख देता हूँ, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस का 5, तो ये भी आपका एक बहुपद फलन है। तो ये बहुपद फलन होता है। इस रूप में कोई भी फलन होगा, यहाँ a0 a1 ये सब कोई भी वास्तविक संख्या है। देखो इसके गुणांक क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पे घात में, यहाँ पावर में ध्यान रखना होगा कि हमेशा कोई होल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 यही सब होना चाहिए, तो वो आपका बहुपद फलन देगा। बहुपद पढ़े है ना जी 9th 10th में, वही सेम है यहाँ पर, समझ गए ना बात को। और इसका ग्राफ अलग से अब बनाएंगे तो लेंदी होते बन जाएगा, आप ग्राफ बना सकते हो किसी तरह से भी, y इक्वल टू fx लेके और उसको अलग मानो पे उसका ग्राफ देकर और उसका ग्राफ खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का ग्राफ खींचना आप सीख गए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं अगर ग्राफ खींचना होगा तो। अगर बहुपद फलन के प्रांत की बात करें तो रियल नंबर होता है, और परिसर हमेशा कोई भी वास्तविक मान ही मिलेगा, तो परिसर भी रियल नंबर हो जाएगा। अब ये हर एक फलन के लिए रियल नंबर नहीं होगा, हर एक फलन के लिए रियल नंबर होगा। जैसे इसी फलन के लिए देखिए, यहाँ पे इसका परिसर की बात करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर 0 रखेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पर 5 मिलेगा, कम से कम 5 मिलेगा, 5 मिलेगा और 5 से ज्यादा मिलेगा, पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। तो जरूरी नहीं है कि परिसर रियल नंबर हो जाए हर एक के लिए। प्रांत हमेशा रियल नंबर होगा बहुपद फलन के लिए, परिसर में परिवर्तन होते रहेगा जो फलन दिया होगा उसके अनुसार से, ठीक है। अगला देखते हैं परिमेय फलन क्या होता है। परिमेय फलन यानी कि रेशनल फंक्शन। परिमेय फलन यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह फलन जिसे दो बहुपद फलन के भागफल के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय फलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? परिमेय फलन कहते हैं, ठीक है। यानी हम लोग मान लेते हैं कि माना fx तथा gx, x में चर x में दो बहुपद हैं, ये हम लोग मान लेते हैं, या बहुपद फलन है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए fx और बटा में gx x का एक परिमेय फलन होगा। x में चर x में ये परिमेय फलन होगा। ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे gx कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तथा gx कभी भी 0, क्योंकि ये परिभाषित हो सके इसलिए डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो इसका प्रांत और परिसर जो है वो फलन पे निर्भर करता है, फलन कैसा दिया है उसी के ऊपर उसका प्रांत और परिसर निर्भर करता है, ठीक है। तो ऐसे जनरली परिसर के लिए तो कोई भी रियल नंबर, बट किसको ध्यान रखना होगा उसमें, ये जो gx हो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, वैसा इसमें x के वैल्यूज लेंगे जिसमें कोई, तो इसलिए वो फलन पे ही निर्भर करता है उसका प्रांत और परिसर, और फलन के हिसाब से देखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं
हम लोग फलन के बारे में तो देख लिए, वास्तविक फलनों के बारे में देख लिए। अब फलन का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसको देखते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, जैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते थे ना, उसी तरह वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाला जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि फलन एफ का मान लीजिए हम लोग कहते हैं एक्स बराबर ए पर एफ एक्स में एक्स के स्थान पर ए रखने पर प्राप्त होता है, है ना। ए रखेंगे तो प्राप्त होगा, ठीक है। तथा इस मान को एफ ए से सूचित करते हैं, एफ ए से सूचित करते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, मान लीजिए कोई फंक्शन देते एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7, कह दे कि x बराबर 1 पर फलन का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ चर x दिया है उसकी जगह पे एक रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस जहाँ जहाँ x है वहां पे 1 रख देंगे। तो 1 प्लस 5 प्लस 7 13 आ जाएगा। तो हम लोग कह देंगे कि x बराबर 1 पर फलन का मान 13 है। समझ गए, यानी कि फलन में ही जिस पे मान निकालेगा वो हम उस वेरिएबल को हटा कर रख देने पे जो मान प्राप्त होगा वो फलन का मान कहलाएगा, ठीक है। उस वेरिएबल पे उस फलन का मान कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि समान फलन क्या कहलाते हैं। समान फलन, इक्वल फंक्शन। देखिए दो फलन आपके पास दिए हो तो ऐसा नहीं है कि उसको देखकर आप कह देंगे कि समान है, उसके लिए कुछ कंडीशन है ना। तो आप कहोगे कि सर कैसे, आप ऐसे कहोगे कि सर फलन सेम होगा तभी ना वो समान फलन कहलाता होगा। नहीं, सेम से मतलब नहीं, हमें दो चीजें याद रखनी होगी। जो हमारे पास फलन दिए गए हो इन दोनों के प्रांत बराबर हो और उन प्रांत पे जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो बराबर हो, तो वो समान फलन कहलाता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे दो कंडीशन होंगी, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशनों को हम लोग इसकी परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो फलन f तथा g समान कहलाते हैं यदि, पहला कंडीशन क्या है कि फलन f का जो प्रांत है वह बराबर हो फलन g के प्रांत के, दोनों का प्रांत बराबर हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि उन प्रांत पर मान बराबर हो, fx का वैल्यू gx के बराबर हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन f, है ना। फंक्शन f या फंक्शन g एक ही बात होगी, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन g, है ना। दोनों के प्रांत बराबर है तो उनमें से किसी का भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना कि वो प्रांत बराबर होने चाहिए, उन प्रांत पर उनके मान बराबर होने चाहिए, तब वो समान फलन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर a एक सेट लेता हूँ जिसका अवयव है मान लो 0 और 2, b मैं एक सेट ले लेता हूँ जिसका अवयव है 1 2 3 4 5, ऐसे मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि f a से b जो fx इक्वल टू में 2x प्लस 1 से परिभाषित है, ऐसा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। और दूसरा g a टू b जो gx इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 1 से परिभाषित है, ठीक है। ऐसा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये दो फलन है f और g, fx 2x प्लस 1 से और g x स्क्वायर प्लस 1 से। तो देखिए दोनों का प्रांत एक ही है, देख रहे हैं ना, दोनों का प्रांत एक ही दिख रहा है f और g का। तो हम लोग देख रहे हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन f बराबर है डोमेन ऑफ द फंक्शन g, दोनों के प्रांत बराबर है और इन प्रांत पे मान बराबर हो रहे हैं कि नहीं। देखिए मान लीजिए हम लोग f इसका वैल्यू 0 पे निकालते हैं एक एलिमेंट लेके, तो 2 इंटू में 0 और प्लस का 1 तो 1 आ जाएगा। अच्छा वही g0 निकाल के देखते हैं, इस वाले में 0 का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे g0 जो है यह f0 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट लेते हैं इसके प्रांत का, हर एक एलिमेंट के लिए देख रहे हैं ना जी। यहाँ पे पहले ही मैंने लिखा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सभी x बिलोंग्स सभी डोमेन में जितने भी एलिमेंट होगा। तो अगला एलिमेंट 2 है डोमेन का, f2 निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस का 1 तो 5 आ जाएगा। g2 निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर और प्लस का 1 यहाँ 5 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन प्रांत पे
यहाँ पर मान बराबर हो रहा है। प्रांत के सभी अवयव जो भी है, इसमें दो ही अवयव है, तो इन दोनों अवयव पे, इस प्रांत के दोनों अवयव पर इस फलन का मान बराबर हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों फलनों का प्रांत बराबर है और प्रांत पे इनके मान भी बराबर हो रहे हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर फलन f जो है फलन g के बराबर है। क्यों? क्योंकि उनके प्रांत बराबर है और प्रांत पे उनके मान भी बराबर है, इसलिए ये इक्वल फंक्शन हो जाएगा। तो समान फलन यहाँ से क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।